आखिरी बार जब मैं नफ्सियाती वार्ड में थी तो मैंने उम्र के 30वें साल को पार ही किया था और 12वीं बार यहाँ दाखिल हुई थी। एक पासबान ने मुझसे कहा, ये पैगंबराना बात थी कि बचपन में मेरे साथ जो हुआ उसका सदमा मुझसे ज्यादा मेरे खुदा को पहुँचा है। लुत्फ उठाएं रोजमर्रा की जिंदगी का मैं खुशामदीद। जिस मौजू पर आज हम तस्करा करेंगे वो मेरे दिल के करीब है। मौजू है बच्चों से बदसलूकी का। मैंने अपने तजुर्बात खुलेआम बताए हैं क्योंकि मैं उन जख्मों और उनके भरने की जरूरत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। कई बरसों तक मेरे वालिद के हाथों बचपन में मेरा जिनसी इस्तेसाल हुआ और उन लोगों की तरह जिनका इस्तेसाल होता है मेरी रूह सख्त दर्द में मुब्तला थी। आखिरकार मेरी शख्सियत में ढेरों मसाइल पैदा हो गए। अपने आप को नापसंद करती, एहसास जुर्म और खतावारी महसूस करती, मेरी फितरत में शर्मिंदगी रहती। लेकिन यीशु ने मुझे शिफा बख्शी। मैं जानती हूँ वो किसी इंसान का एहतराम नहीं करते। खुदा के वादे उनके लिए हैं जो मानते हैं। तो जो भी इंसान उन्हें अपनी जिंदगी में आने दे और उनकी मंशा पर चले तो वो सेहतमंदी और शिफा का तजुर्बा जरूर हासिल करेगा। हमारे समाज में बच्चों के साथ बदसलूकी एक आम बात हो गई है। जिन्हें इसका तजुर्बा नहीं हुआ उनमें से बहुत से ऐसे किसी न किसी को तो जानते होंगे जिनके साथ जिनसी, जिस्मानी या नफ्सी बदसलूकी हुई है। कई बार तो मुख्तलिफ इस्तेसाल को शिकार होना पड़ा होगा। लेकिन आप कैसे हालात से क्यों ना गुजरें, खुदा आपको शिफा बख्शेगा और वो आपको शिफा देना चाहता है। मैं एक जीती जागती मिसाल हूँ। मैं बहुत परेशान थी। मैं बड़ी गमज़दा थी। मैं सोचती थी कि दूसरी छोटी लड़कियों के वालिद भी क्या उनके साथ ऐसा करते हैं। मैं हर वक्त शर्मिंदगी और अकेलापन महसूस करता था। मुझे गिलाज़त का एहसास था जैसे मेरी किसी को जरूरत ही नहीं। सबको लगता मेरा बाप बेहतरीन है, वो कुछ गलत नहीं कर सकता। कभी कभी मेरे बाल पकड़कर दरवाजे से मेरा सर दे मारते। रातों को डरोने ख्वाब आते, बस दहशतनाक ख्वाब। ये कोई नहीं जानता कि हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही थी। मैं किसी के आगे इजहार न कर पाती, मैं किसी पर अपना हाल जाहिर नहीं कर पाती। डर लगता कहीं हमें वहां से हटा न दे। ऐसी गैर मशरूत मोहब्बत है जो आपको नसीब नहीं होती। इस जहां की कोई भी शय आपको ये नहीं दे सकती। मुझे रोने की जरूरत नहीं, मुझे अपने सर को झुकाने की कोई जरूरत नहीं। उन्हें गहराई से मेरी अंदरूनी सफाई की है और मैं बड़ी मनमून हूँ। खुदा की नजर में मैं बेशकीमत हूँ। एक ऐसी आजादी मिली है जो काबिले यकीन नहीं है। आप जानते हैं वो आपको चाहता है, मगर जब आप अपने दिल से उसे कबूल करते हैं तो वो आपके दिल को तब्दील करता है। चाहे जो भी हो वो मुझ पर मुस्कुराता है, चाहे जो भी हो। इन गवाहियों से हम यकीनी तौर पर देखते हैं कि कई लोग बदसलूकी झेल चुके हैं, मगर खुशखबरी ये है कि खुदा के साथ जाती रिश्ते के जरिए जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से बनता है, आप बदसलूकी के बद असरात से आपे में आ सकते हैं। आज मेरे साथ क्रिस्टीना रायन क्लेपुल है, जिन्हें बड़े होते होते शिद्दत से सख्त अजियत उठानी पड़ी और शिफाखाने में दाखिल होना पड़ा था, लेकिन आज मसीह में उन्हें सेहतमंदी मिली है। तो खुशामदीद क्रिस्टीना, हमारी बस में आने का शुक्रिया। आपके साथ होना बड़ी इज्जत और इम्तियाज की बात है जॉयस। शुक्रिया। शुक्रिया। तो बताइए आप पर क्या बीती थी? बुनियादी तौर पर मेरी परवरिश ऐसे ही इलाकों में से एक घर में हुई जहाँ का माहौल गलत था। गलत माहौल में बहुत सी बातें आती हैं। मेरे घर में शराब नोशी होती। मेरी माँ पुरखलूस मसीह थी, जिनकी कम उम्र में शादी हुई और 6 औलादें होने तक वो 26 बरस की ही थी और दिमागी शिफाखाने में शरीक हो गई। ये दौर बड़ा
शक था और उस वक्त काफी ज़बानी बातें भी चल रही थी, काफी कुछ सहा। तो फिर उसका आप पर क्या असर हुआ? जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई और दूसरों से रिश्ते बनते गए, तो उस वक्त आप पर क्या बीती? बुनियादी तौर पर आपको जब ज़बानी मार पड़ती है, आपसे कहा जाता है कि आप अहमक, बुरे, बस शक्ल, बेकार, जो कुछ नहीं कर सकता, आपसे दूध गिर जाता है और आपको वही पुरानी कहानी सुननी पड़ती है, आप क्यों कुछ नहीं कर सकते। तब आप ऐसा मानने लगते हैं और फिर उसका शिकार बन जाते हैं। घर में तशद्दुद देखकर, सिर्फ वो तशद्दुद और बदसलूकी को देखकर, आखिरकार मेरे ख्याल में 11 साल की उम्र में मुझ पर पहला हमला हुआ। मैं बिस्तर पर अचानक नींद से जागी और उस वक्त मेरे जान से भी अजीज, जिन पर मैं पूरा भरोसा करती थी, वो रिश्तेदार मर्द मेरे पास सो रहे थे और जिसने उस वक्त छेड़छाड़ की। अब ये बात कुछ जायज नहीं लगती, लेकिन सारी बातें से अगर जोड़ दिया जाए तो मैं एक शिकार बन गई थी, पूरी तौर से शिकार, एक शिकार। तो मेरे ख्याल में इसकी बदौलत शायद आप में जो इंसान पर भरोसा था वो पूरे तौर से खत्म हो गया। जब हम छोटे होते हैं तब हम उम्मीद करते हैं कि लोग हमारी हिफाजत करेंगे, हमारी देखभाल करेंगे, और जब आप तक हर पैगाम ये आता है कि किसी पर भरोसा ना करो, तब सारी दीवारें बुलंद हो जाती हैं और आप अपने को खौफ और परेशानी के कैदखाने में बंद कर लेते हैं। फिर आपका रवैया भी बदल जाता है। ये कहना जरूरी है कि हर शख्स बदसलूकी को अलग अंदाज से झेलता है। जैसा कि आपने कहा कि एक रिश्तेदार मर्द का आपको छेड़ना उतना संगीन ना लगे जब उसका मुकाबला उससे किया जाए जिसे मारा पीटा गया हो, या फिर उसका जिनसी इस्तेसाल किया गया हो, या कोठरी में बंद किया गया हो। लेकिन सब पर इसका असर अलग होता है। कुछ लोगों का मिजाज नाजुक होता है, बल्कि हम इससे कैसे मुतासर होते हैं। ये बात है तंदुरुस्त होने की और जानने की कि खुदा के साथ जाती रिश्ता बनाकर जो उसके बेटे यीशु पर ईमान लाने से होता है, आप शिफा पा सकते हैं, आप निजात पा सकते हैं। मुझे पता है आपने बताया था कि आपने बहुत वक्त दिमागी शिफाखानों में काटा था। ये मसाइल किस तरह बड़े थे और आप इस नौबत तक कैसे और कब पहुंच गई थी, ये हम जानना चाहते हैं आपके मुंह से। बताइए, आज आपको कैसा लग रहा है? मैं मनमून हूँ कि आपने ये पूछा, क्योंकि एक लंबे अरसे तक मैं अपनी परेशानी को भांप न सकी थी। 13 बरस में मैंने अपनी जान लेनी चाहिए और 15 साल की उम्र में खुदकुशी से मेरी जान जाते जाते रह गई। 17 बरस की उम्र में मुझे टोलेडो के एक दिमागी अस्पताल में दाखिल किया गया। साथ ही मुझ पर ठप्पे लगने लगे। नफ्सियाती इलाज करने वाला मुझ पर हर बार कोई नया ठप्पा लगा देता था। जब मैं 30 बरस से ऊपर हुई तो लगातार दिमागी अस्पतालों में भेजी जाती, जहां मैंने जिंदगी के कई साल गुजारे। मैं खुद को एक दिमागी तौर से बीमार तैश में आया, वैसी समझती। बहुत बुरा था वो सब कुछ। ये दिलचस्प बात है कि आप ज़बानी बदसलूकी के साथ बड़ी हुई हैं। आपसे कहा जाता कि आप किसी काबिल नहीं, आप इसे मानने लगी और इस पर भरोसा करने लगी। फिर जब आप जिन लोगों के पास इलाज करवाने गई तो उन्होंने भी इस बात को मुख्तलिफ तौर से साबित ही नहीं किया, बल्कि आपको दिमागी मरीज ठहरा दिया। आप सिर्फ किसी काबिल ही नहीं, बल्कि आप कभी ठीक भी नहीं हो सकती। ये ठप्पा आप पर लगा दिया और ऐसे ही आपको रहना पड़ेगा। मगर खुदा का शुक्र, हम जानते हैं यीशु मसीह के जरिए खुदा उन गुजरी हुई बुरी बातों को लेकर भलाई में बदल देता है। और चाहे शैतान हमें कितना ही नुकसान पहुंचाना चाहे, खुदा हमारी भलाई चाहता है और वो हमारी मदद करता है। खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है और हमें तो सिर्फ अपने दिलों को उसके लिए खोलना है। ईमानदारी से अपने दिल खोलकर उस पर यकीन करें। यकीन करना बहुत जरूरी है। आपकी परेशानियों की एक वजह यह भी थी कि आप अपने बारे में गलत बातों को मानती थी, लेकिन आपको ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि ऐसा यकीन दिलाया गया। तो जब आप कलाम इलाही की तिलावत करते हैं तब खुदा से आपकी निस्बत बन जाती है। आपको मालूम पड़ता है कि वो आपके बारे में क्या कहना चाहता है, जो कि दुनिया और तिब्बी पेशा जो आपके बारे में कहता है वो उनसे जुदा है। तो किस वक्त से आपको खुदा की मदद हासिल होने लगी और उसका आपकी जिंदगी पर क्या असर हुआ? ये हैरत अंगेज बात थी। पिछली बार जब मैं नफ्सियाती इलाज के शिफाखाने में थी, वैसे मैं 12 बार दाखिल हो चुकी थी। मैं 30 के ऊपर थी तब एक पासबान वहाँ आए। मुझे यकीन है वो पेशीन गोई थे। बचपन में जो मुझ पर बीती थी उसकी बदौलत मुझ में ज्यादा खुदा को चोट पहुंची थी। उसी पल मैंने उस बात से शिफा पाली। दूसरी बात जो उसने मुझसे कही, और खुदा तुम्हारे जरिए दूसरों की मदद करेगा। और उस वक्त जॉयस मैंने आबा पहना हुआ था। मुझे अपने कपड़े पहनने की इजाजत नहीं थी। मैं चांदी के जेवर नहीं पहन सकती थी। मेरा मतलब है मैं प्लास्टिक के चमचे और कांटे रख सकती थी। मैं तन्हाई में थी, लोग मुझे छू नहीं सकते थे। और ये शख्स, ये पासबान मुझसे कह रहा था कि खुदा मुझे दूसरों की मदद करने में काम में लाएगा। मैं शुक्रगुजार हूँ। तो अब कैसे आप दूसरों की मदद करती हैं?
बुनियादी तौर पर जॉयस, मैं एक मुसन्निफा हूँ। मैं सेहत पाने पर कई किताबें लिख रही हूँ। मैं हम आपे में ला सकते हैं। मैं सलाहकार नहीं हूँ। मसीह सलाहकारों के लिए खुदा की सिताइश करती हूँ जिसके पास लोग जा सकते हैं। आप में आने वाली जमातें, मुझे कलीसियाओं पर पुख्ता एतमाद है, इसलिए आपकी मिनिस्ट्री कारसाज साबित हुई है। आपने प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर जो भी हुआ उसे कहा। फिर कह दूँ कि मुझे जॉयस की तरह तकलीफें न थी और लंबे अरसे तक मैंने कहा, इसलिए मुझे वैसा महसूस करने का हक नहीं, मगर हम वैसा महसूस करते हैं जैसा हमें महसूस होता है। बिल्कुल सही है, ये एक अच्छा नुक्ता है। जानती हैं, जैसा महसूस करते हैं वैसा महसूस होता है और आपको अपने दर्द का मुकाबला किसी और से नहीं करना है। नुक्ता यह है कि आपको दर्द है और उसका इलाज चाहिए और पूरे तौर से यीशु वो एक है जो आपको शिफा बख्श सकते हैं। मैं सोचती हूँ कि कई लोग हैं जिनके साथ किसी भी तरह की बदसलूकी की जड़ है, चाहे वो ज़बानी हो, दिमागी हो या प्यार और शफकत से महरूम रह जाने की हो, जिनसे इस्तेसाल, जिस्मानी चोटें या गरज के कुछ भी हो। मेरे लिए बदसलूकी पैगाम देती है कि आप बिल्कुल ही नाकारा हो गई हैं। आमीन। आप अपने ही बारे में गिरी हुई राय रखने लगती हैं और ये एहसास जुर्म व खता व खुदी से शर्मिंदगी का एहसास लेकर आती हैं। जानते हैं, ऐसा करना, एक तरफ अगर मेरे हाथ से फर्श पर पानी गिर पड़े और 1 मिनट के लिए गिलाजत करने पर शर्मिंदगी हो जाए, वो एक तरह की शर्मिंदगी होगी, या खुदा के आगे गुनाह करना और शर्मिंदा होकर उससे माफी चाहना। ये उस जहरालूद शर्मिंदगी से अलग है जो बहुत से लोगों में अपने आप को लेकर होती है। वो अपनी शख्सियत के होने से शर्मिंदा हैं। बाइबल हमें तालीम देती है कि वो हमें हमारी जवानी की शर्मिंदगी से शिफा दिलाकर रहेगा और खुदा हम पर दुगना फैज करेगा। हमारी पहली परेशानी के एवज में तो खुशखबरी ये है कि खुदा ने आपको शिफा दी और अब आप दूसरों के काम आ रही हैं, दूसरों की मदद कर रही हैं। मैं आपको इस बज़ में शिरकत करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि आपकी गवाही कई लोगों के लिए रहमत साबित होगी और मैं आपकी ममनून हूँ कि आप दूसरों को शिफा दिलाने के लिए काम आ रही हैं। आपकी मिनिस्ट्री की खातिर शुक्रिया। शुक्रिया जॉयस। आपका शुक्रिया। तो हम किस तरह से पता लगाएं कि ऐसा हमारे किसी अजीज के साथ हो रहा है? क्या ऐसा मुमकिन है कि आपके किसी करीब वाले के साथ बदसलूकी हो रही है और वो इसे बता नहीं पाता? हम लौटकर बच्चों के साथ बदसलूकी की निशानी पर रोशनी डालेंगे, तो देखते रहिए। हमारे समाज में कई लोग माजी में हुई उनके साथ बदसलूकी के असरात से आज तक निपट रहे हैं। अगर आप ऐसे एक हैं तो मैं आपके जज्बात समझ सकती हूँ। कभी मैं भी वहाँ थी और मैं यहाँ आपको ये बताने को हूँ कि खुदा आपको दुरुस्त कर सकता है अगर आप उसे ये करने का मौका दें। आपको उसे अपनी जिंदगी में शरीक करना है और वो सब करना है जैसा कि वो चाहता है। खुदा बिला मकसद आपको कुछ करने को नहीं कहता, उसका हर काम पुर मकसद होता है। हालांकि कभी कभी जब खुदा हमें किसी को माफ करने के लिए कहता है जो हमें मुश्किल और गैर मुनसिफाना लगता है, लेकिन वो जानता है कि ये ठीक होगा और वो जानता है इसके जरिए हम सेहतमंद हो जाएंगे। तो पेश है कुछ और लोग जिन्होंने ना तो दर्द को महसूस किया है बल्कि वो आजादी भी महसूस की है जो खुदा उनकी जिंदगियों में लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं। मुझे लगता जैसे ये एक जबरदस्त राज है, मुझे दबाए रखना है इसे। मेरे साथ जो उन्होंने किया, मैं शर्मिंदगा हूँ। मेरा बाप मुझ पर तशद्दुद बरतता था। मैं सोचने लगी थी कि मैं कोई नाकारा हूँ। मैं सोचती कि मैं जो कामिल होती तो हालात बदल जाते। मैं हर रात यीशु से दुआ मांगती थी, बस मैं जागना तक नहीं चाहती। मैं अपने माजी को निजात पाने की नजर से देखती कि खुदावंत ने मुझे निजात दिलाई और वो मेरी जिंदगी में निजात ला रहे हैं। मैं आज खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। कोई परेशानी नहीं है मुझे। आज मैं बेहद खुश हूँ। मैं खुदा की बच्ची हूँ और वो मुझसे प्यार करता है। असली मानों में मेरी जिंदगी इत्मीनान बख्श है। जिंदगी में सच्ची खुशी का एहसास है। उसने मुझ पर अपनी मोहब्बत का अजीम तरीन इजहार बयान किया। जब मैं बदतरीन था, अब कुछ भी मुझे उससे अलग नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर हम उसे खुदा का दर्जा देंगे तो वो हमारी
जिंदगी को बदलकर हमारी जिंदगी को फिर कायम करेगा। हर सुबह जागकर ये जानना और ऐसा जानना कि मेरे मसाइल के बावजूद भी वो मेरे साथ साथ है। हमने फिर से देखा कि कितने लोग चोट खाए हुए हैं, लेकिन शुक्र खुदा का उन्होंने शिफा पाई है ताकि हम जैसे बाकी लोगों में वो उम्मीद जगाएं। इस वक्त मेरे साथ हैं डॉक्टर बेटी जेरा। इन्होंने गुज़िश्ता 30 बरसों से बदसलूकी के मारे बच्चों और बदसलूकी करने वालों के बीच काम किया है। खुशामदीद डॉक्टर। मिनिस्ट्री चलाते हुए मुझे 30 साल हो गए हैं। लगता है आप अपने अंदाज की मिनिस्ट्री में 30 वर्षों से बदसलूकी के मारों की मदद करते हैं। हम बच्चों के साथ हुई बदसलूकी को कैसे जान सकते हैं और इसकी कुछ अलामतें होती हैं क्या? बताइए। सबसे अहम बात यह है कि उनकी शख्सियत में तब्दीली आ जाती है, ख़ास तौर से अगर वो बच्चा है या शरीके ज़िंदगी या कोई अजीज़ है। अगर उनकी शख्सियत बेवजह सख्त तरीके से बदलती है और ये आलम 2 या 3 रोज़ तक या फिर 2 या 3 हफ्तों तक रहता है, ये ख़ुद को फना कर देने वाला रवैया है। स्कूल में बुरे नतीजे लाना, काम पर बुरे नतीजे, कोई भी चीज़ की लत लग जाना, जैसे नशेवर चीज़ें, जुआ, जिनसी ताल्लुकात और भी बहुत सी चीज़ें जो अच्छी नहीं होती। दर्द से बचने के अलग अलग रास्ते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा क्यों है डॉक्टर के बदसलूकी के मारे? मैं जानती हूँ क्योंकि मैं भी तो इससे गुजर चुकी हूँ। लोग कहते हैं तुमने ये किसी को बताया क्यों नहीं? तो मैंने ये बात 1-2 को तो बताई, लेकिन या तो उन्होंने इसे माना नहीं या इसमें उलझना नहीं चाहा। एक शख्स जिसे मैंने बताया उसने फायदा उठाकर मेरा इस्तेसाल करना चाहा, लेकिन बदसलूकी के मारे अपना हाल छुपाना क्यों चाहते हैं? ऐसा क्यों है कि वो किसी को नहीं बता पाते हैं? ऐसा क्यों है? शर्म और खौफ। यह खौफजदा बात है। आपको शर्म महसूस होती है। जैसा आपने कहा, बहुत से लोग ये मानेंगे नहीं। आप खुद को बिगड़ा सामान समझते हैं और किसी को आपकी परवाह नहीं, और आपको अजीब तौर से लगता है कि कसूर बस आप ही का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस वक्त जब अगर कोई आपका अपना रिश्तेदार जिस पर आप भरोसा रखते हैं और वही जब आपको चोट पहुंचाता है, तब आप बड़ी गड़बड़ी में आ जाते हैं। आप कुछ नहीं समझ पाते क्या करें। मेरे जहन में गोया कि बरसों तक ये रिकॉर्ड चलता रहा कि मुझ में क्या बुराई है, मुझ में क्या बुराई है, मुझ में क्या बुराई है, मैं ऐसी क्यों हूँ? क्योंकि मेरा बाप मेरा जिनसी इस्तेसाल कर रहा था और मुझे लगता था कि मेरी जान पहचान वाले, मेरे रिश्तेदार वाले जो हैं उनके साथ ऐसा हो रहा था। हालांकि ये मुमकिन था कि रोज़मर्रा के जो हमारे ताल्लुकाती हैं, जिनमें नौजवान भी शामिल हैं, वो बाहर से तो दुरुस्त लगते हैं जैसा कि होना चाहिए, मगर पर्दे के पीछे वो मुश्किल हालात से गुजर रहे होते हैं। उन पर क्या गुजर रही होती है ये कोई नहीं जान पाता। जिन मुनफरिद लोगों के साथ बदसलूकी की गई है उनमें हैरत अंगेज तौर पर मजबूत हिफाजती जरिए पैदा होते हैं ताकि उन्हें दर्द का एहसास न हो, लेकिन आमतौर से वो दर्द नामुनासिब वक्त पर सतह पर आ जाता है, जैसा कि आप अपने हालात से बेहतर समझ सकती हैं। एक रवैया जो मैंने इख्तियार किया वो ये कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैंने तय कर लिया कि मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी, ना तो मैं किसी से कुछ भी चाहूंगी, ना तो मैं किसी से कुछ मांगूंगी। तो लगता था कि मैं अपने आप में पूरी हूँ, लेकिन असल में मैं अंदर से दर्द भरी थी। एक बार फिर अच्छी खबर यह है कि हम तंदुरुस्त हो सकते हैं और दोबारा कायम हो सकते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में और दूसरे लोगों की ज़िंदगी में अलामतें होती हैं जिनसे हमें होशियार रहना चाहिए। हमें कदम कदम पर इन बातों के बारे में सोचना चाहिए। जानती हैं, मैं बड़ी साजबाजी और हुक्म चलाने वाली औरत थी। सच कहूँ तो जब मैं इस्तेसाल को छोड़ चली तो लगा कि बिल्कुल इससे आजाद हूँ, मगर वो मेरे साथ था। आप जहाँ गई वो आपके साथ हाँ, था उसने मेरी रूह को नुकसान दिया, लोगों के साथ मेरे रिश्तों को नुकसान पहुंचाया। किस तरह मैं रिश्ते निभाती और अपने बारे में सोचती रहती। हम यहाँ ऐसा नहीं कह रहे हैं कि किसी बच्चे की शख्सियत में तब्दीली आने का मतलब ये नहीं कि उसका इस्तेसाल हुआ, लेकिन इस पर गौर जरूर किया जाए अगर वालिदैन को इसका कोई और सबब नहीं मिलता। ये एक उस्ताद या पड़ोसी या फिर ये जरूरी है कि हमें इन अलामतों की जानकारी होनी चाहिए। अगर मेरी माँ मिसाल के तौर पर कुछ और मालूमात रखती हैं, आज लोगों को इस पर मालूमात हैं, लेकिन उन दिनों में कोई इस मौजू पर बात नहीं करता था। मेरे ख्याल में वो शायद इसे पहचान लेते हैं। ये देख कर के मेरे बाप के मेरे साथ मेरे कैसे ताल्लुकात थे, जो कि एक
आम रिश्ता नहीं था। वो मुझे लेकर हसद करते और मुझ पर हुक्म चलाते और मुझे किसी भी तरह की आज़ादी नहीं देते। ये बात भी मेरी माँ को वो सब बता देते। गरज ये कि वो समझते कि उन्हें क्या देखना है और किस तरह इस्तेसाल के मारे पेश आते हैं। ये उन्हें अच्छी तरह से समझकर अपने बच्चों का साथ देना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही हौसला देना चाहिए। अगर मेरी माँ को पता चलता कि मेरे साथ क्या गुजरी है तो जैसा बचपन मैंने गुजारा है वो मैं ना गुजारती, मेरा और भी अच्छा बचपन गुजरता। यकीनन अगर खास तौर से जिनसी इस्तेसाल जो आपका हुआ है तो इसका नतीजा है जिनसी ताल्लुकात या फिर स्कूल के बुरे नतीजे, दूसरे लोगों के साथ उठने बैठने में परेशानी जैसा आपके साथ हुआ। आपने गुस्सा आने की बात की, बगावत, खौफ और ढेर सारा दर्द और आपने खुद के बचाव के लिए हिफाजत के तरीके पैदा किए, जबकि असलियत में लोग दूसरों के साथ रिश्ता पैदा नहीं कर सकते। ये शायद सबसे अहम है, ये बहुत अहम बात है। या वो गैर मुनासिब ढंग से किसी से जुड़ जाते हैं। बिल्कुल, जब आप एक दूसरे पर भरोसा करना या खानदानों में गलत माहौल की बात कहती हैं। बिल्कुल जानते हैं डॉक्टर, मेरे लिए जो बड़ी ही दिलचस्प बात रही है वो ये है कि किस तरह दो लोग एक जैसे हालात में हैं लेकिन वो बिल्कुल बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज से उसका सामना करते हैं। एक इंसान सबसे अलग थलग हो जाएगा, जैसा आपने बताया, किसी से निजी रिश्ता नहीं रखेगा, वो अलग थलग होकर किसी से भी कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। और दूसरी तरफ कुछ लोग इतना ज्यादा चिपकेंगे और जरूरतमंद और दूसरों पर इतना भरोसा रखने लगेंगे कि वो रिश्ता नहीं रख पाते क्योंकि उनके अतराफ वालों को वो घोंटने लगते हैं, उनके अतराफ वाले उनसे परेशान होने लगते हैं। बिल्कुल, हाँ, इसे हम परेशान रिश्ते कहते हैं। ये आपको छोटे बच्चों में नजर आता है। 3 साल से कम उम्र वाले जो इजहार बयान नहीं कर पाते, तब वो चिपकने लगते हैं और वहाँ से मुड़कर आज़ाद राह नहीं चल सकते, जैसा कि हम अपने नन्हे मुन्नों को करता देखना चाहते हैं। ये लोग अपनी आज़ादी नहीं चाहते, इससे वो डरते हैं, बहुत डरे हुए रहते हैं। वो आप क्या कहेंगे अगर हमारे नाजरीन में से कोई ऐसा है जो किसी का इस्तेसाल लगातार करता है? जब कोई किसी का इस्तेसाल करता है तो वो सुबह उठकर ये मंसूबा नहीं बनाता। मैंने देखा है कि दर्द में मुब्तला शख्स दूसरे को दर्द देना चाहता है। हालांकि मेरे बाप ने मेरे साथ घिनौना काम किया, मुझे लगा कि उन्हें भी चोट पहुंची होगी और वो ऐसी सीखी हुई आदत पे चलते थे जो उनके खानदानी खून से आई थी। तो आप उससे क्या कहेंगे जो इस्तेसाल करने का आदी बन चुका है? उसे क्या करना चाहिए? आप उसे क्या मशवरा देना चाहेंगे? उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि वो अपनी इस आदत से उभर पाएं और एक अच्छी जिंदगी बिताएं? मैं बताती हूँ, जो इस्तेसाल करने की आदत है, और मैंने कई इस्तेसाल करने वालों का इलाज किया है, कि उनमें अंदरूनी तौर से बच्चों की या दूसरों की देखभाल और परवरिश करने की क़ुव्वत नहीं होती। वो ऐसा करना सीख सकते हैं। इस्तेसाल की जो सबसे हैरत अंगेज़ बात है वो ये कि चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, आप उस पर काबू पाकर भरोसा करना सीख सकते हैं। आप आईने में खुद को देखकर ये कहना सीख सकते हैं, जी ठीक है, मैंने ऐसा किया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ये हरकत अब से नहीं करनी है। आप किसी भी उम्र में ये आदत तोड़ सकते हैं। डॉक्टर बेटी, हमारी बज़ में आने के लिए शुक्रिया। मुझे यकीन है आपका मशवरा कई लोगों के काम आएगा। मेहरबानी करके आप टीवी देखते रहिए। कुछ ही देर में मैं लौट कर आऊंगी और अपना इजहार ख्याल करूंगी, इसलिए कहीं मत जाइए। मेरे जहन में एक खास बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, लेकिन पहले ये बता दूं कि मेरी 4 CD वाली तालीमी किश्तें ब्यूटी फॉर एशेस आपके लिए दस्तयाब हैं और मुझे यकीन है कि ये आपके काम आएगी। साथ में स्टामी ओमाटियन की किताब प्रेयर्स फॉर इमोशनल होलनेस बतौर एक तोहफा पेश की जाएगी। जब आप ये मंगवाएंगे तो साथ ही मैं अपनी किताब ब्यूटी फॉर एशेस आपको देना चाहूंगी। आपको 4 ऐसे वसाइल मिलेंगे जो खुदा के साथ चलने में और तंदुरुस्ती के सफर में आपके काम आएंगे। आज का कलाम आपके लिए ये है, आप काबिल रहम और ताकतवर एक साथ नहीं हो सकते। फिर कहती हूँ, आप काबिल रहम और ताकतवर एक साथ नहीं हो सकते। खुदा आपकी मदद करना तो चाहता है, लेकिन आपको अपने ऊपर तरस खाना छोड़ना होगा, अपने ऊपर अफसोस करना छोड़ना होगा, क्योंकि माजी में आपके साथ जो हुआ था आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। अपने मसाइल कबूल करें, अपने हालात को मानें और अभी के लिए फैसला करें, चाहे मेरे साथ जो भी हुआ हो, मैं आगे बढ़ूंगा, मेरा मुस्तकबिल बेहतरीन होगा। अगर ऐसा करेंगे
तो खुदा के हुजूर में चलेंगे, तब अपनी जिंदगी में हैरत अंगेज बातों को होता देखेंगे। कल मैं उस शख्स से बात करूंगी जिसके पासबान ने बरसों तक उसका इस्तेसाल किया। वो नहीं मानता था कि खुदा उसकी परवाह करता है, मगर जब उसने मसीह के सुपुर्द जिंदगी की तो उसे वो सुकून मिला जिसकी ताउम्र तलाश थी।